लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 49 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 50। देखो, ज़रूरी ये नहीं है कि हम किस स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है हर क्वेश्चन में हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो कि कोई चीज़ हम ला रहे हैं या कोई पॉजिटिव साइन हो रहा है, नेगेटिव साइन हो रहा है, या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, कैसे हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो होते रहेंगे। एक लेक्चर में अगर हम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है यार, 2 कम हो जाएंगे लेकिन हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी ना, तो वो बहुत मायने रखती हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, कोशिश ये रखो कि आपका हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 50 क्या कहता है। क्वेश्चन 50 कहता है एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, जो कंसिस्ट करता है 25 ओम कोयल। 25 ओम की कोयल है, कनेक्टेड इज सीरीज विद वोल्ट मीटर, कनेक्टेड इन सीरीज विद 575 ओम रजिस्टर। तो ये है 575 ओम का रजिस्टर और ये 25 ओम की कोयल इससे कनेक्ट कर दी। ठीक है, द कोयल टेक 10 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। 10 मिली एम्पियर करंट लेती है। व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड ऑन दिस वोल्ट मीटर। मैक्सिमम पोटेंशियल, देखो वी किसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब देखो रेजिस्टेंस टोटल कितना है, सीरीज में है 575 प्लस 25। करंट कितना है इसमें, ये कितना होगा 600 ओम इंटू आई कितना है, करंट कितना दे रखा था इसमें 10 मिली एम्पियर। 10 इंटू मिली होता है 10⁻³ एम्पियर, कितना हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट आ गया हमारा पोटेंशियल इसके लिए, यही आएगा। व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड ऑन दिस वोल्ट मीटर, कितना मैक्सिमम है, ये हो सकता है 6 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 51। An ammeter is to be constructed which can read current up to 2 ampere. If the coil has a resistance of 25 ohm, if the coil has a resistance of 25 ohm, ठीक है, and and takes 1 milliampere for full scale deflection, what should be the resistance of the shunt use? शंट में कितना रेजिस्टेंस यूज होगा, शंट मतलब पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में हमें पता है क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो जो ऊपर पोटेंशियल होगा वो नीचे होगा। और इसमें मान लीजिए आई जी हमारा करंट है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, दैट्स विल बी इक्वल टू आई जी इंटू आर। नीचे कितना है, आई माइनस आई जी इंटू आर। तो ये शंट में रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, आर इज इक्वल टू आई जी आर डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। अब आई जी कितना है, कितना गिवन है, क्वेश्चन 51 ये दे रखा है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है 25 डिवाइडेड बाई ये कितना, आई कितना 2 एम्पियर माइनस 1 मिली माइनस 10⁻³ ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसको। ये रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, 12.5 इंटू 10⁻³ ओम, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अगर थोड़ी ही आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। चलिए, थोड़ी ब्लर हो गई थी वीडियो, ध्यान नहीं रहा। ठीक है, अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 क्या कहता है, ए वोल्ट मीटर कोयल हैज़ रेजिस्टेंस। एक वोल्ट मीटर है, मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है, इसकी कोयल है जो वो 50 ओम रेजिस्टेंस है उसका। ठीक है, एंड अ रजिस्टर ऑफ 1.15 किलो ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। 1.15 किलो ओम कनेक्टेड इन सीरीज।
आगे उसके बाद क्या क्या है, इट कैन रीड पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर सकती है। इफ़ दिस सेम कोयल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एन एमीटर, यही सेम कोयल का अगर यूज़ कर लेते हैं एमीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, विच कैन मेजर करंट अप टू 2 एम्पियर, जो मेजर कर सकती है करंट, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट यूज्ड, करंट मेजर कर सकती है 2 एम्पियर, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, मतलब पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस होगा वो बताना है। ठीक है, करंट कितना यूज कर सकती है 2 एम्पियर, तो मान लीजिए इसमें करंट है आई जी और इधर कितना होगा आई माइनस आई जी, पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है, हमने किया है ये तो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर देखें रेजिस्टेंस 50 1.5, सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो इसका कितना होगा, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करोगे 1.15 मतलब 1150 प्लस 50 कितना हो गया 1200 ओम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। तो आई जी, जो आई जी करंट है वो किसके इक्वल होगा, वी अपॉन आर, और वी कितनी है हमारी पास 12 वोल्ट थी और आर कितना है 1200, दैट्स विल इफेक्टिव किसके इक्वल आ गया 0.01 एम्पियर करंट आ गया आई जी, और टोटल कितना करंट कर सकता है 2, तो आई की वैल्यू आपको पता है ही 2, तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लगाते हैं पोटेंशियल सेम होगा, तो आई जी इंटू आर दैट्स विल बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर, पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है, तो आर इज इक्वल टू आई जी इंटू आर डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ठीक है, डाटा जो होता है कैलकुलेशन वगैरह वो आप थोड़ी चेक करते रहना, 0 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे 0.251 ओम आ जाएगा इसके नियर बाय। ठीक है, चलिए बार बार यही कहता हूँ थोड़ी कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ना हो जाए, बाकी कोशिश रहती है कि सब ओके हो, और फिर भी थोड़ा बहुत हो जाए तो एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना बस। क्वेश्चन 52 हो गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53 क्या कहता है, इसके लिए एक डायग्राम दे रखा है, बना लेते हैं हम ताकि थोड़ा समझाने में इजी रहे। टाइम भी बस थोड़ा इस चीज़ों में ही लगता है। ये 8 ओम है, 12 ओम है, गैल्वेनोमीटर क्या यूज़ करता है, मेजर करंट। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द पोटेंशियोमीटर, क्वेश्चन 53, द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी शोन इन फिगर इज 40 सेंटीमीटर, ए बी जो है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखो लॉन्ग, वेयर शुड द फ्री एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड ऑन ए बी पे गैल्वेनोमीटर को कहाँ कनेक्ट करे, सो दैट द गैल्वेनोमीटर में शो जीरो डिफ्लेक्शन, कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। तो अगर हम इस चीज़ को देखें जीरो डिफ्लेक्शन शो करे तो कैसे होगा, ये देखो कहाँ पे कनेक्ट करे वहाँ, अगर इसमें हम देखें ये देखो यहाँ पे मान लीजिए इस एंड लेंथ पे कर दिया तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं होना इसके अंदर बीच में सेंटर में, तो क्या होगा व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन लगाते हैं तो ये पी क्यू पी अपॉन क्यू मतलब 8/12, मतलब ये क्या रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए, तो लेंथ ये मान लीजिए एल है, तो दूसरी क्या होगी 40 माइनस एल,
40 माइनस एल, हमें बतानी है जी एल जहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें 320 माइनस 8L, ये कितना हो गया 12L, माइनस का प्लस का 20L, दैट्स विल बी इक्वल टू 320, इतना हो गया। इट इम्प्लाइज दैट L विल बी इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 20, एक ही साइड से बताया ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 60 सेंटीमीटर होगी तो वहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है जो कनेक्ट है ऑन ए बी पे, वो गैल्वेनोमीटर शो करेगा जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर बी की साइड से बात करें तो 40 माइनस 16 करो, वो भी आ जाएगा कितनी होगी। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन 53। देखो कई बार ये होता है कि हम लैब में इस एक्सपेरिमेंट को करते भी हैं, 12th क्लास में लैब का एक्सपेरिमेंट है ये, परफॉर्म भी करवाते हैं। तो कई बार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। तो आप देखो थोड़ा, अगर ये सेंटर में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, जिस मटेरियल के वायर उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ऐसे ही केस लेते थे। इस यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट है, इसकी लेंथ होगी, इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो गैल्वेनोमीटर में करंट जब जीरो होगा, जब यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा तो करंट जीरो होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था 53। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हमारे। क्वेश्चन 53 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 क्या कहता है, द पोटेंशियोमीटर जो वायर ए बी, मेरे हिसाब से एक बार फिर से इसका पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। क्वेश्चन, एक मिनट एडजस्ट करते हैं वीडियो को भी। क्वेश्चन 54 3 तक तो हो गए हमारे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 54। क्लियर है वीडियो, लग तो रही है। चलिए देखते हैं अब इसको। कोई भी क्वेश्चन अगर क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका सॉल्यूशन फिर से सेंड कर देंगे। ठीक है, अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो किसी क्वेश्चन में, तो अपना डाउट लिखो बस। ये देखो 6 ओम रजिस्टर है, ये आर बोल दिया इसने, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। ठीक है, ये डी पॉइंट है कोई, ये कितनी है ए है और ये बी है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है ए बी, शो इन फिगर इज 50 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, ए बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन ए डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ए से डी जो है ये 30 सेंटीमीटर है, और ये कितनी होगी, ये बाकी जो बच गई ये 20 सेंटीमीटर होगी। क्या कह रहा है, नो डिफ्लेक्शन अकर इन द गैल्वेनोमीटर, कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, फाइंड आर, आर को निकाल लो। आर को निकाल लो, कितना होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। तो हमें पता है पी अपॉन में क्या हो, आर अपॉन एस, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो ये कितना होगा 6 बाई आर, दैट्स विल बी इक्वल टू 30 बाई 20। 0 से 0 कैंसिल, आर किसके इक्वल आ गया 6 इंटू 2 बाई 3, 3 2 ज़ा 6, 4 आ गया, 4 ओम। ठीक है, आ गया समझ में कैसे आया। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन ही अप्लाई की है फिर से। पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, आर किसकी इक्वल रो एल बाई ए है, इसकी लेंथ दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, रो डेंसिटी सेम है, एरिया सेम है। तो ठीक है, तो एल बाई एल कर दिया हमने, इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54 हो गया, 55 देखते हैं अब।
इसके अलावा मैंने बोला है अगर कोई डेरिवेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो वो भी अपना डाउट लिखो बस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 55। ये कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दे रखा है हमें एक, ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम है। ये 1 ओम है, ये 6 वोल्ट है, और ये कितनी दे रखी है, ये 4 वोल्ट दे रखी है। ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखो, ये ए है, ये डी है, ये बी है, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अ 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर ए बी ऑफ लेंथ। ए बी की लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर। कितना है, 100 सेंटीमीटर। The positive terminal of another battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is joined to the point A as shown in figure. Take the potential at B to be 0. यहाँ पे B पे जो है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0 है, ये ध्यान रखना, 0 V पोटेंशियल, ठीक है। What are the potential at the point A and C? A पे कितना पोटेंशियल है और C पे कितना है, ये पॉइंट C है यहाँ पे, ये जो एरो है, पोटेंशियल A पे कितना और C पे कितना है। अब देखो ये सर्किट देखते हैं, ये कितना है, करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव इधर गया है, तो ये कितना है, 6 पॉजिटिव से नेगेटिव, ये है 6 वोल्ट, यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल एट ए बी, पोटेंशियल एट ए बी दैट्स विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट। बट वी नो दैट एट बी, बी पे पोटेंशियल 0 है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, जो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 6 वोल्ट है, हो गया। अब देखो पोटेंशियल एट ए सी पे कितना है, 4 वोल्ट, वी ए सी इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ए सी पे कितना है, 6 वोल्ट है। अब देखो पोटेंशियल एट ए सी दैट्स विल बी इक्वल टू कितना होगा, ए सी 4 वोल्ट है, ये थोड़ा गड़बड़, 4, तो देखो पोटेंशियल एट ए पॉजिटिव, पोटेंशियल एट सी नेगेटिव, तो वी ए सी दैट्स विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी सी। पोटेंशियल एट ए कितना है, 6 वोल्ट माइनस वी सी दैट्स विल बी इक्वल टू वी ए सी क्या है, 4, तो पोटेंशियल एट सी किसके इक्वल आ गया, 2 वोल्ट के, ठीक है। देखो पोटेंशियल एट ए सी आपको पता है कितनी थी, और पोटेंशियल एट ए पॉजिटिव टर्मिनल, सी पे नेगेटिव टर्मिनल, तो वी ए माइनस वी सी, पोटेंशियल एट ए सी वी ए सी हो जाएगी, निकल गई यहाँ से, पोटेंशियल एट ए पता चल गया, पोटेंशियल एट सी पता चल गया। ये था हमारा ए पार्ट। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी। देखो पोटेंशियल जो इसमें है डी, क्या पोजीशन होगी डी की, किस पोजीशन पे डी पॉइंट हो, और जो डी है वो क्या कर रहा है, एक तरह से पोजीशन बतानी है डी की, जहाँ पे पोटेंशियल जो है ना वो सेम है, वो क्या डिस्टेंस होगी। ये टोटल तो ए बी 100 सेंटीमीटर है, तो हमने मान लिया पोटेंशियल एट वी ए डी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ बी डी। हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं V इज इक्वल टू आई आर, करंट तो सीरीज में सेम ही होगा, अगर मान लेते हैं सीरीज में करंट सेम होगा तो रेजिस्टेंस P अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन लगा देते हैं उस टाइप से, तो वी ए डी बाई वी पी डी, यानी कि वी ए डी मान लीजिए लेंथ L है, ये क्या है 100 माइनस L होगी, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे, दैट्स ये चीज़ किसके इक्वल है, L ए डी डिवाइडेड बाई L बी डी, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है वही सेम एज इट इज, तो ये कितना है ए डी 4, पोटेंशियल एट ए डी 4 कैसे होगा वही बात करते हैं, पोटेंशियल एट बी डी कितना है 2। अब देखो
इसने क्या किया, पोटेंशियल एट ए सी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ए डी। अब पोटेंशियल एट ए सी किसके इक्वल है, 4 वोल्ट के, तो पोटेंशियल एट ए डी कितना होगा, 4। जो पोटेंशियल ए सी पे है क्या कहा है, वो इक्वल है पोटेंशियल एट ए डी, तो पोटेंशियल दोनों पे सेम होगा, 4 कर दिया। तो यहाँ पे टोटल कितना था, टोटल था 6, तो डी बी पे कितना बच गया, 2, तो वही हमने यूज़ कर लिया 4/2, दैट्स विल बी इक्वल टू L बाई 100 माइनस एल। करते हैं 400 माइनस 4L, दैट्स विल बी इक्वल टू 2L। ये किसके इक्वल आ गया, 6L, दैट्स विल बी इक्वल टू 400। तो L किसके इक्वल आ गया, इतना ही आएगा। कैलकुलेट भी करके चेक कर लेना एक बार, मेरी ओर से तो मैं चेक कर ही लेता हूँ, आप भी एक बार क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है। और साथ में जहाँ से कुछ भी समझना है, कोई भी डाउट हो तो बस पूछ लेना, ठीक है। चलिए ये था बी पार्ट, एक बार फिर से देख लो। बी पार्ट क्या था, एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी, क्या पॉइंट होगा ए बी का, द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी। हम मान के चलते हैं कहीं एक पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल सेम है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन अगर सेटिस्फाई करवाते हैं यहाँ पे, सेम एज इट इज उसी की तरह लेते हैं, तो ये क्या होगी, अगर इसकी मैं कंडीशन लगा देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। देखो सिंपली सी बात करें हम, पोटेंशियल क्या होता है, आर ए बाई आर बी। आर क्या होता है, रो एल बाई ए, और डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए। रो डेंसिटी सेम है वायर की, कैंसिल, एरिया सेम है, तो एल बाई एल हो जाएगा। अब एल उसके लिए क्या यूज़ की, उसके लिए कितनी होगी वो आप डिसाइड कर सकते हो, हैं। दोनों में करंट सेम होता है, अगर सीरीज़ में है तो करंट क्या होगा, सेम मान के चलते हैं हम नियरली, तो आई से मल्टीप्लाई कर लिया, आई से आई कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे तो छोड़ दो। ये क्या होगा, वी ए बाई वी बी, दैट्स विल बी इक्वल टू एल बाई एल। ये ए डी है, मान लीजिए ए है, एल ए एल बी, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ कंडीशन हमने यहाँ सेटिस्फाई करवाई है, ठीक है। चलिए थोड़ा आइडिया रखें व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बस उस चीज़ के अकॉर्डिंग इक्वेशन निकाल लो आप, सिंप्लीफाई कर लो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को, ठीक है। ये था बी, इसी का सी पार्ट देखो अब, इफ द पॉइंट सी एंड डी आर कनेक्टेड बाय अ वायर, सी और डी कनेक्ट कर दिए एक वायर के थ्रू, ठीक है, मान लिया हमने कनेक्ट कर दिए। व्हाट विल बी द करंट थ्रू इट, इसमें से कितना करंट होगा वो बताओ, कितना करंट होगा। मैं तो मानता हूँ 0 करंट होगा। क्यों 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 होगा, ऊपर देखो, अगर पोटेंशियल सेम है ए सी और ए डी पे, तो पोटेंशियल जो है सी और डी पॉइंट पे सेम है, अगर सेम पोटेंशियल है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट मतलब 0 हो गया, तो हमें क्या बताना था, करंट ही बताना था। तो व्हाट विल बी द करंट थ्रू इट, तो कितना करंट होगा, 0 होगा। तो हम कह सकते हैं सिंपली, जब जो पॉइंट सी और डी है कनेक्ट किया वायर से, जो करंट है फ्लो कर रहा है थ्रू द वायर विल बी 0। क्यों, क्योंकि द पॉइंट आर एट द सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल पे, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, 0 करंट, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में हम यही करते थे। चलिए सी, बहुत से क्वेश्चन है इस टाइप के, थोड़े हमने कर लिए हैं, आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में कि थोड़ा अलग है, नहीं, बस थोड़ा कन्फ्यूज़न डालने के लिए ये चीज़ें थोड़ा घुमाई गई हैं, और कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ें हैं। और कहीं से कुछ भी समझना है ना तो पूछ लेना। डी देखो अब, लास्ट पार्ट इसी का, इफ़ द 4 वोल्ट इज रिप्लेस बाई 7.5 वोल्ट, अगर 4 वोल्ट को हम रिप्लेस करते हैं 7.5 वोल्ट से, तो पोटेंशियल एट ए सी, पोटेंशियल एट ए सी क्या हो गया, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी, यही किया था, ऊपर देख सकते हो आप। तो पोटेंशियल एट ए पे कितनी थी, 6, यहाँ कितनी है 7.5 माइनस वी सी, पोटेंशियल एट वी सी दैट्स विल बी इक्वल टू -1.5। अब देखो -1.5, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द पार्ट ए एंड बी, ए और बी जो पार्ट थे उसमें क्या आंसर होंगे उसके,
तो हमने विच पॉइंट ऑफ द डी, एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर, तो डी पॉइंट क्या हो गया, अब जो डी पॉइंट हम बता रहे थे ए बी वायर में, अब वो क्या है, नेगेटिव आ गया पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल जीरो यहाँ पे बी पे हो रहा है, तो इससे बाहर जाएगा कहीं, यही कहेंगे हम, द पॉइंट, द पोटेंशियल एट सी इज नेगेटिव नाउ, द पॉइंट विल गो बियॉन्ड पॉइंट बी, हैंस नो सच पॉइंट डी विल एग्जिस्ट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, नो पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, नो पॉइंट एग्जिस्ट इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ये कंडीशन हमारी। हो गया ये क्वेश्चन, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 55। देखो कुछ भी नहीं था, बड़ा सिंपल था, थोड़ी कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या किया था, इसमें आपको डाल दिया है सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर। दूसरा क्या बोल दिया इसमें, वायर। अब वायर है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी हमें लेंथ के लिए भी है, तो गिवन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं किसी भी पार्ट के लिए, और वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो आप बता सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, कई बार अजम्पशन भी लेके चलते हैं हम कि हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55, हाँ 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये तो हो गया होगा क्लियर, अगर नहीं हुआ है, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन 56, क्वेश्चन 56 क्या कहता है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं हम। देखो ये था हमारा क्वेश्चन 56, मैंने एक बार स्टॉप करके वीडियो डायग्राम बना लिया था। देखो अब क्या कह रहा है, कंसिडर द पोटेंशियोमीटर सर्किट अरेंज्ड एज इन फिगर, द पोटेंशियोमीटर वायर इज 600 सेंटीमीटर लॉन्ग, 600 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखी है ये ए बी। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए शुड द जॉकी टच द वायर टू गेट, प्राप्त करे जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ एक तरह से। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, अब देखो ये देखो रेजिस्टेंस दे रखी है, वो पॉइंट आ गया मान लीजिए यहाँ पे, तो इसका रेजिस्टेंस कितना और इसका कितना है, टोटल कितनी दे रखी है, ये 600 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लीजिए इसकी लेंथ होगी हमारे पास x, तो ये कितनी होगी 600 माइनस x, तो इस पे रेजिस्टेंस कितना आएगा r, इसके लिए कितना होगा, गिवन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी 600 इंटू r। ठीक है, R1 मान लेते हैं इसको, तो R2 कितना होगा 600 माइनस x डिवाइडेड बाय 600 इंटू 15R। ठीक है, जो मैंने पीछे बात की थी। ठीक है, ये उस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। चलिए इतना हो गया, उसके बाद इसमें क्या करो आप, हमें निकालना क्या है, एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए शुड द जॉकी टच द वायर टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लूप लगाते हैं, करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव, एक इधर आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इधर लूप बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारा आई करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है I1, तो इधर से कितना आ रहा है I2, और इधर कितना होगा, दोनों का समेशन I1 प्लस I2। तो अब यहाँ से अगर लूप लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, पहले
I1 प्लस I2 इंटू इसके लिए रेजिस्टेंस कितना है x/600 इंटू 15R प्लस आगे कितना है यहाँ से कितना रेजिस्टेंस है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर है, ये टच करेगा, मान ली ये वायर को यहाँ टच कर गया तो इसके लिए कितना बचेगा, यहाँ से कितना आ रहा है I2 अपोजिट साइड I1 प्लस I2, तो I2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा I1, तो ये आ जाएगा I1 इंटू इसके लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 600 माइनस x डिवाइडेड बाई 600 इंटू 15R, ये बच गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं कितना है, आगे कितना गया I1 ही गया प्लस का I1 इंटू R, दैट्स विल बी इक्वल टू इसके लिए कितनी है EMF E। ये बन गया फर्स्ट लूप के लिए हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरे लूप के लिए हम इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो कितना आएगा I1 प्लस I2 वही सेम I1 प्लस I2 इंटू 15R x डिवाइडेड बाई 600 प्लस कितना बच गया I2 इंटू R। ठीक है, दैट्स विल बी इक्वल टू ε/2। इक्वेशन बन गई, यहाँ से दो इक्वेशन बन गई। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस x निकालनी है। ये क्या कह रहा है, इसमें कंडीशन दे रखी है कि जीरो डिफ्लेक्शन है। कहाँ है, ए शुड द जॉकी टच द वायर टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ए मान लें कहीं टच करके जिसके कारण जीरो डिफ्लेक्शन आया। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा, तो मतलब I2 कितना हो गया जीरो। I2 को जीरो करो तो यहाँ से कितना बच गया I2 जीरो, तो यह कितना आ गया 15RX डिवाइडेड बाई 600, दैट्स विल बी इक्वल टू ε/2। इससे ये आ गया। इतना बन गया। अगर ऊपर वाली इक्वेशन से देखें, ऊपर वाली इक्वेशन से देखते हैं। अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा I2 I1 आ गया, I1 इंटू RX डिवाइडेड बाई 15/600। तो यहाँ से अगर हम बात करें I1 कितना होगा, कैलकुलेट कर लोगे। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो मेन किस पे फोकस करना है, x पे फोकस करना है, x कितना होगा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हैं। प्लस यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लो, या फिर I2 जीरो है तो 15RX डिवाइडेड बाई 600 दैट्स विल बी इक्वल टू ε/2। यहाँ से I1 निकाल लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, इस वैल्यू को निकाल लोगे, इस वैल्यू को ऊपर पुट कर देना ऊपर वाली इक्वेशन में। करके ही दिखाना पड़ेगा क्या, चलो करके ही दिखाते हैं भाई। तो यहाँ से अगर बात करें I1 किसके इक्वल आ गया 600 20 ε/RX। I1 आ गया, यही आएगा। कर लो यार, 40 को यहाँ से करेंगे 20, तो 20 ε/RX, ये आ गया I1। चलिए अब देखो इस वैल्यू को पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में। अगर ऊपर वाली इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, I1 को यहाँ यहाँ और यहाँ पुट कर दो। पुट करने के बाद पुट करोगे इस चीज़ को, करो पुट। आगे तो सॉल्व करना ही है, कर लोगे।
सोल्व करना ही है, आप कर सकते हो सोल्व, इतनी टिपिकल चीज़ तो अब रही ही नहीं है। I1 आ गया, अगर आपके पास I1 आ गया तो I2 भी निकाल लोगे अब आप। I2 आ गया तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं। I1 और I2 की वैल्यू करोगे और इक्वेट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी। हमें x ही निकालना था, मेन फोकस तो हमारा किस चीज़ का था, x का निकालना था, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करनी है I1 और I2 पहली इक्वेशन में। I1 हमारे पास आ ही गया, I1 को अगर इसी में रख देते हैं, एक बार रुको, इसी में रख देते हैं, इसमें रखो I1 को, कितना आएगा 15Rx डिवाइडेड बाई 600 इंटू 20 एप्सिलॉन बाई Rx प्लस का I2R प्लस I2 15Rx डिवाइडेड बाई 600 दैट्स विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। ये बन गई। अब देखो यहाँ से क्या बच गया, Rx से Rx कैंसिल, यहाँ से कितना गया, 0 से 0 कैंसिल, कितना बच गया एप्सिलॉन बाई 2 प्लस का I2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से कितना बचेगा, R प्लस 15Rx डिवाइडेड बाई 600 दैट्स विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ से अगर I2 की बात करते हैं, एप्सिलॉन बाई R प्लस Rx बाई 40, ये आ गया I2। तो I1 और I2 को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करो और सोल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करना आप पे छोड़ दूं। सॉरी सॉरी सॉरी, ए था ये, बी पार्ट देखते हैं एक बार क्या है, 1 मिनट रुकना बस, अभी क्लियर हो जाएगा। इफ़ द जॉकी टच द वायर एट ए डिस्टेंस 560 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, व्हाट विल बी द करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो पहले में तो करंट था ही नहीं, तो चाहे इस चीज़ को रुको, इस चीज़ को चाहे कैंसिल करो एक बार, ये सेकंड पार्ट में निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैंसिल करो। एक चीज़ ध्यान रखो, I2 0 है, I2 को 0 मान के I1 को पुट कर लो बस। I2 0 है, पहली इक्वेशन में भी I2 0 करो, I1 की वैल्यू पुट कर लो और सोल्व कर लो, तो एप्सिलॉन यहाँ से x की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, करके देखना है यहाँ से कैलकुलेशन, अगर ना हो तो कमेंट में बताना, सोल्व करेंगे इस चीज़ को आगे। क्योंकि कुछ नहीं है, I2 तो हमारा 0 है, 0 डिफ्लेक्शन है, तो गैल्वेनोमीटर में करंट तो 0 होगा, तो I2 0 होगा, I2 0 ऊपर वाली इक्वेशन में भी पुट कर दो बस, सिंपल सी है। ठीक है, कर लोगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरे में क्या है, डिस्टेंस x की वैल्यू ही दे दी आपको, तो करंट बता, तो आप करंट डायरेक्टली निकाल लोगे कितना होगा। क्या क्या बोला है सेकंड पार्ट में, ये बोला है I2 जो है, I2 इस पार्ट में तो हमने I2 0 मान लिया, क्योंकि 0 डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा। अब कह दिया कि गैल्वेनोमीटर में करंट है, एट x की जब डिस्टेंस दे दी, कितनी x की डिस्टेंस दे दी 560, तो 560 वैल्यू रखो x की और I2 निकाल लो, जिसमें से I1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली, यहाँ पे I1 की यहाँ भी x की वैल्यू रख दोगे, I की तो वैल्यू निकाल ली हमने I1 की, तो I2 की यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर क्या होगी। ठीक है, चलिए आ गया समझ में। चलिए कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, ठीक है, ताकि इसको अच्छे से और सोल्व कर पाएँ, कहाँ से कोई कमी है तो बता देना, उसको आगे फिर देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी इसमें कुछ रहा नहीं है, इतना ही था, सारे कंसेप्ट सेम है। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे, पहले पार्ट में तो I2 को 0 करना है, दूसरे में सारी इक्वेशन को रख के सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, और I1 की वैल्यू जो निकाल ली है हमने, I1 को छोड़ देना चाहिए, वहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर लेना और सोल्व कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 57। ठीक है, बता देना अगर कुछ ना समझ में आई तो इसमें। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया चार्ज निकालो कैपेसिटर पे। टाइम हो गया है, चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं फटाफट।
अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या इस लेक्चर के कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो अपना डाउट ज़रूर ले लेना। 20 ओम, 10 ओम और ये कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड। चार्ज ऑन, इस पर चार्ज बताना कितना होगा, यहाँ पे चार्ज बताना इस कैपेसिटर पे। तो अगर हम सिंपली बात करें, KVL लगाते हैं इसमें, कितना आएगा, उसको छोड़ो यार, KVL को छोड़ो आप, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट करो। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। इसमें करंट कितना है वो हमें निकालना है, V अपॉन में R। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 20 + 10 30, यही होगा। तो 2/30 आ गया करंट, नहीं ये आ गया करंट इसके अंदर। अब हमें क्या बताना है, हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम जो पोटेंशियल इसमें होगा वो इसी के होगा क्योंकि इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, 10 ओम पे कितना पोटेंशियल होगा इसमें। तो V इज इक्वल टू I इंटू R। हमें पता है सीरीज में करंट भी सेम होता है, तो V इज इक्वल टू I कितना है 2/30 और ये कितना है 10, 10 से मल्टीप्लाई 2/3 0.66, 2/3 रख लो इसको। तो V आ गया और Q निकालना हमने, Q इज इक्वल टू CV होता है। C कितना है 6 माइक्रोफैराड, 6 इंटू 10⁻⁻6 2/3, 3 2 ज़ा 6, 4 इंटू 10⁻⁻6 कितना हो गया 4 माइक्रो कूलम। ये आ गया चार्ज इसमें, ठीक है। इसको देखो, इसमें करंट बताएंगे, करंट कितना होगा, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। पोटेंशियल कितना है इसमें 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट पोटेंशियल है। तो 2 अपॉन R इक्विवेलेंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं तो 2/30 हो गया, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया करंट। और करंट क्या होता है, सीरीज में सेम होता है, तो जो करंट इस पे होगा वो इस पे होगा, एक तरह से ये मान ले। तो V इज इक्वल टू IR होता है, इसमें करंट है 2/30 और R कितना है 10, तो यहाँ से पोटेंशियल कितना होगा 2/3। अब इसी के कैपेसिटर लगाया गया, तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, जो पोटेंशियल इस पे होगा वही इस पे होगा। तो इस पे पोटेंशियल कितना है 2/3, तो इस पे कितना होगा 2/3, तो पोटेंशियल हो गया 2/3। कैपेसिटेंस दे रखा है तो इस पे चार्ज आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे। और यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, मैं आपका रिस्पॉन्ड कर दूंगा उस डाउट का, ठीक है। अपने डाउट साथ साथ क्लियर करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।